तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां से एक मार्मिक और व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक व्यक्ति अपनी गंभीर रूप से बीमार पत्नी को गोद में उठाकर कीचड़ और दलदल से भरे रास्तों पर पैदल चलते हुए अस्पताल पहुंचने को मजबूर हुआ। तो रायगढ़ में शासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, बीमार पत्नी को गोद में लेकर अस्पताल पहुंचाए पति। कीचड़ भरे रास्तों में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, इसीलिए अपनी बीमार पत्नी को गोद में उठाकर ये जो पति है वो लेकर अस्पताल जा रहा है। धर्मजयगढ़ के कंडरजा गांव का ये मामला है और ग्रामीण कई बार यहां पर सड़क की मांग कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सड़क निर्माण का कार्य नहीं हुआ। अस्पताल जाने के लिए 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और यहाँ इस युवक ने 15 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर तय किया है। और देखिए किस तरह से जो खराब सड़क है वहां पर अपनी पत्नी को गोद में उठाकर ले जाता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 5 दिनों तक भारी बारिश छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है और इसे लेकर अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 5 दिनों तक भारी बारिश छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है और इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अभिषेक तिवारी जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है, मौसम विभाग ने संभावना जताई है इसे लेकर। बिल्कुल, देखिए कि अभी लगातार जो छत्तीसगढ़ में दौर रहा है, पहले बारिश हुई, उसके बाद गर्मी आई, फिर बारिश हुई, फिर गर्मी आई। अभी जो है लोग गर्मी से परेशान हैं, कुछ किसान जो है उनकी खेती बर्बाद हो रही है इस गर्मी के कारण, जिसके बाद अब फिर जो है छत्तीसगढ़ में भारी बारिश देखने मिल सकती है। खास करके मध्य छत्तीसगढ़ और जो उत्तर छत्तीसगढ़ है यहाँ भारी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने, जहाँ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर बताया है कि मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ में जो है येलो अलर्ट 5 दिनों तक जारी रहेगा और वहाँ भारी बारिश देखने मिल सकती है। खास करके जो बिलासपुर संभाग है वहाँ जो इस साल बारिश हुई है वो जो न्यूनतम है उससे अधिक देखने मिली है। जो हर साल बारिश होती थी उससे अधिक मात्रा में बारिश देखने मिली है, तो उसी जो वही बिलासपुर संभाग है वहीं सबसे ज्यादा बारिश देखने की संभावना अभी भी जताई है। उसके बाद जो रायपुर आता है, रायपुर संभाग में जो महासमुंद जिला रायपुर में देखिए अभी तो बारिश नहीं हो रही है, अभी मौसम खुला हुआ है। मैं किशोर को बोलूँगा थोड़ा अभी रायपुर की तस्वीरें दिखा दे। किशोर अभी रायपुर की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ भी फिलहाल तो मौसम खुला हुआ है, पर यहाँ भी जो अलर्ट है वो जारी हो गया है। आज के लिए जो है यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी है, जहाँ मौसम विभाग का कहना है कि दोपहर के 1 बजे के बाद रायपुर में जो है बारिश शुरू हो जाएगी, जिसके बाद कल से जो है पूरे प्रदेश भर में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, भारी बारिश हो सकती है। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट के लिए। तो वहीं कांकेर में भगवान की मूर्तियों के साथ अभद्रता की गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। 3 युवक मूर्तियों के साथ अभद्रता करता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। हिंदू संगठन के लोग शिकायत भी इसे लेकर कर सकते हैं। तो कांकेर में भगवान की मूर्तियों के साथ अभद्रता की गई है और देखिए किस तरह से ये जो युवक है वो अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। बदतमीजी देखिए इनकी। सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब वायरल भी हो रहा है और देखिए लोग वायरल होने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, इन्होंने वीडियो भी बनाया है किस तरह से अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। भगवान की मूर्तियों के साथ अभद्रता की गई है। कांकेर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर 3 युवक ने भगवान की मूर्तियों के साथ अभद्रता की है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और हिंदू संगठन के लोग इसे लेकर शिकायत भी कर सकते हैं। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ तामेश्वर सिन्हा जुड़ गए। तामेश्वर, ये जो पूरा मामला सामने आया कांकेर में कहां का बताया जा रहा है और किस तरह से एक्शन इस मामले में लिया जाएगा? देखिए प्रतिज्ञा जी, ये पूरा मामला जो है कांकेर ईशान वन राम वाटिका का है, जहां 3 युवक जो है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभद्रता ही नहीं, इसके साथ वीडियो भी बना रहे हैं। उस वीडियो को वायरल भी किए हैं इन लोगों ने। इस पूरे मामले के बाद जो हिंदू संगठन है उसमें रोष है, पूरे मामले की शिकायत की गई है। पूरे मामले में देखा जाए तो जो युवक है वो नशे में बताया जा रहा है। वीडियो काफी पुराना है या नया है, इसकी जांच पड़ताल पुलिस लगी हुई है। बहरहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये 3 युवक कोंडा गांव के आसपास के बताए जा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो वायरल होने के बाद जो हिंदू संगठन है वो काफी आक्रोश में दिखाई दे रहा है। हो सकता है आगे चलकर जो है इसको लेकर प्रदर्शन भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, और कार्रवाई भी इस मामले में होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तामेश्वर तमाम अपडेट के लिए। अगली खबर भी अंबिकापुर से है, जहां सीतापुर विधायक के चालक पर आरोप लगा है। राखी के दिन युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। वाहन चालक पर थप्पड़ मारने के भी आरोप हैं।
ड्राइवर उमेश प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और इसके बाद विधायक रामकुमार टोप्पो ने अपने चालक को काम से निकाल दिया है। तो अंबिकापुर के सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के चालक पर गंभीर आरोप लगे हैं। राखी के दिन युवती से छेड़छाड़ के आरोप लगे, साथ ही साथ थप्पड़ मारने का आरोप भी लगाया गया है। तो ड्राइवर उमेश प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। विधायक रामकुमार टोप्पो ने चालक को काम से निकाल दिया है। रायपुर में 1 घंटे रनवे में फंसे रहे यात्री। दिल्ली रायपुर एयर इंडिया फ्लाइट का दरवाजा हुआ लॉक। 160 यात्री प्लेन में सवार थे। रात 10 बजे रायपुर में लैंडिंग के बाद नहीं खुला दरवाजा और रात 8:15 पर दिल्ली से प्लेन ने उड़ान भरी थी। एसी और लाइट में भी खराबी आई और यात्री परेशान नजर आए। इंजीनियरों ने 11:13 पर दरवाजा खोला है। रात 12 बजे तक एयरपोर्ट खुला रहा। तो देखिए, रायपुर में 1 घंटे रनवे में यात्री फंसे रहे। दिल्ली रायपुर एयर इंडिया फ्लाइट का दरवाजा लॉक हो चुका था और ऐसे में 160 यात्री इस प्लेन में सवार थे जो फ्लाइट के अंदर ही फंसे रहे क्योंकि दरवाजा लॉक हो चुका था और दरवाजा नहीं खुल रहा था। रात 10 बजे रायपुर में लैंडिंग के बाद दरवाजा नहीं खुला। आपको बता दें कि रात 8:15 पर दिल्ली से फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और रात 10 बजे रायपुर में जब ये फ्लाइट पहुंची तो लैंडिंग के बाद फ्लाइट का दरवाजा ही नहीं खुला। 160 यात्री फ्लाइट के अंदर फंसे रहे। एसी और लाइटें भी खराब हो गई थी, इसमें भी खराबी पाई गई है। यात्री इससे परेशान भी नजर आए। इंजीनियरों ने 11:13 पर दरवाजा खोला और रात 12 बजे तक एयरपोर्ट खुला रहा। हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। अभिषेक, देखिए, रायपुर में ये मामला सामने आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक फ्लाइट के अंदर 160 लोग फंसे रहे। कहा जा रहा है कि दरवाजा ही नहीं खुल रहा था फ्लाइट का। बिल्कुल, देखिए, कल रात में दिल्ली रायपुर जो फ्लाइट है एयर इंडिया की AI 2797 वो दिल्ली से उड़ान भरती है 8:15 पर और 10:05 पर रायपुर पे लैंड करती है। लैंड करने के बाद जब यात्री उससे उतरना चाह रहे थे तो उसका दरवाज़ा ही नहीं खुला। साथ ही साथ जो फ्लाइट है उसकी एसी साथ ही साथ जो लाइट है वो भी बंद हो गई थी। इस तरह से जो यात्री 160 यात्री जो उसमें सवार थे सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सभी उसमें परेशान थे। जिसके बाद जो क्रू मेंबर है उनको यह समझाइश देने लगे कि ये जो है एक टेस्ट था, जिसको कैसे बोलते हैं, एक प्रयास था, चेक करा जा रहा था कि आपत्ति जब कोई विपदा आती है तो किस तरह से उसको हैंडल किया जाएगा, इसकी एक टेस्ट की। उसके बाद जब 1 घंटे तक दरवाज़ा नहीं खुला तो यात्रियों ने जो है लगातार प्रयास किए। उसके बाद बाहर से इंजीनियर भी प्रयास करते रहे, जिसके बाद 11:13 पर जो है उसका दरवाज़ा खोला गया। अमूमन जो देखा जाता है रायपुर का जो एयरपोर्ट है 10:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन कल इस तकनीकी खराबी के कारण जो रायपुर का एयरपोर्ट है 12 बजे तक खुला रहा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, एयर इंडिया के विमान में लगातार खराबी आ रही है और ऐसे में आज थोड़ी देर पहले ही हमने आपको एक खबर बताई थी कि चेन्नई में भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई एयर इंडिया के एक फ्लाइट की और रायपुर में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली जहां पर एयर इंडिया के एक फ्लाइट का दरवाजा ही नहीं खुला। 1 घंटे तक यात्री फंसे रहे। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट के लिए। खबर खैरागढ़ से है जहां पर इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लगातार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चोरों ने आतंक मचा रखा है। जिले में फिर चोरी का मामला सामने आया है और आपको बता दें कि जाल बांधा बाजार चौक में बाइक चोरी की वारदात सामने आई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है और इसमें चोर बाइक चोरी करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। और आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए किस तरह से चोर जो है वो बाइक चोरी करता नजर आ रहा है। खैरागढ़ जिले से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं और लगातार यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। और अब ये सीसीटीवी फुटेज देखिए कि किस तरह से चोर यहां पर बाइक को चोरी कर फरार होता नजर आ रहा है। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सारंगढ़, बिलाईगढ़ और महासमुंद जिलों का करेंगे दौरा। सारंगढ़ में तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल तो नए बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। बिलाईगढ़ में विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे तो वहीं महासमुंद जिले के बसना भी जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। बसना में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करेंगे। चरण पादुका वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं सीएम। छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। आज पीएम फसल बीमा योजना की दावा राशि आने वाली है। 1,41,879 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। 152,84,62,00,000 रुपए का भुगतान भी किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आज एक बड़ी सौगात इन किसानों को मिलने वाली है। आज पीएम फसल बीमा योजना की दावा राशि किसानों के खाते में आने वाली है। 1,41,879 किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 152,84,62,00,000 रुपए का भुगतान इन किसानों को किया जाएगा।
वहीं गौरेला पिंजरा मरवाही जिले के गौरेला ब्लॉक के बैगा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र छिंदपानी में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र में डायरिया से एक व्यक्ति रज्जू बैगा की मौत हो गई है और 35 लोग इससे ग्रसित हैं। इनका इलाज गौरेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। डायरिया से पीड़ित सभी ग्रामीण विशेष पिछड़ी जनजाति और राष्ट्रपति दत्तक पुत्र बैगा जनजाति के लोग हैं। समस्या की मुख्य वजह गांव में साफ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होना है। ग्रामीण पहाड़ के नीचे बने ठोड़ी से पीने का पानी लाते हैं, जिसमें पहाड़ से बहकर गंदा पानी भी मिल जाता है। ये डायरिया के प्रसार का एक बड़ा कारण हो सकता है। प्रशासन ने पीने के पानी के टैंक की व्यवस्था की है, लेकिन वो टैंक पिछले 3 दिनों से खाली पड़ा हुआ है। इससे ग्रामीण मजबूरन उन्हीं ठोड़ी से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। मरीजों का इलाज किया जा रहा है। विभाग लोगों को जागरूक करने और एहतियात बरतने की बात भी कह रहा है। गौरेला में 4 तारीख से हम लोग को खबर मिली थी, छिंदपानी सालेगोरी पंचायत में है छिंदपानी, वहाँ पे डायरिया का केस 5 केस एक साथ आया था। 4 तारीख को हमको जानकारी मिली थी, तो हमारी टीम जाके वहाँ पे सर्वे करने के बाद पता लगाई तो उस दिन 10 केस और मिले। तो आउटब्रेक की स्थिति थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे कैंप लगा के और जानकारी ली और पानी वगैरह में और क्लोरिनेशन वगैरह भी करवा दिया था। और हमने CMHO सर को इन्फॉर्म किया, तो 5 तारीख को सर CMHO सर और हम लोग सब लोग पूरी टीम गई थी। तो अब आज की स्थिति में तो ऐसा कल केस 0 निकला है। छिंदपानी में सर पहले पता चला है, हम लोग को जानकारी मिली थी 1 तारीख से पता चला है, तो अपन लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ से आके और जितने कंडीशन ज़्यादा सीरियसली दिख रहे थे उनको अपन रिफ़र करते गए, ले जाते गए हैं और ले के भर्ती करवाए। अभी तक के टोटल 35 जने एडमिट हो चुके हैं और कुछ उनमें से वो डिस्चार्ज भी होके अच्छे होके आ गए हैं। वहीं कवर्धा विकासखंड के तमरुवा गांव में लंबे समय से बिजली समस्या से त्रस्त किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर के बंगले को घेरकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 2 माह से गांव में बिजली नहीं है। घरों के साथ साथ स्ट्रीट लाइटें भी बंद पड़ी हुई हैं। तो वहीं खेतों में सिंचाई पंप ठप होने से खेती बाड़ी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले बिजली विभाग बैलगाड़ी में ट्रांसफार्मर लेकर आया था, लेकिन वो भी खराब निकला। मजबूरी में आज वो कलेक्टर बंगले के सामने बैठकर भजन कीर्तन के जरिए अपनी नाराजगी जता रहे हैं। विगत 2.5 महीने से उस गांव में किसान जो है पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं, किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, पूरा फसल बर्बाद हो चुका है। अधिकारी जो है सिर्फ गोल गोल बातें करके घुमा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। 3 ट्रांसफार्मर साफ हो गए। अब वो समस्या लेके हमन कलेक्टर के घर में घेराव करे बर आए हैं। जब हमार गांव में ट्रांसफार्मर लगी भाई, तभे यहाँ ले टर्बोन नहीं, फिर हमार डौकी लइका सब आही और इहे रानबोन, इहे खाबोन, इहे रिबोन।